दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बेटर वॉच आउट, जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एशली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कार से कहीं जा रही होती है। ड्राइव करते हुए एशली को उसकी मॉम का फोन आता है तो वो उन्हें बताती है कि आज रात को वो बेबी सिटिंग के लिए जा रही है। दरअसल एशली कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एक अमीर फैमिली के यहाँ बेबी सिटिंग किया करती थी और आज भी वो वहीं पर ही जा रही थी। दूसरी तरफ हम उसी फैमिली को देखते हैं जिसमें एक चूतिया सा हस्बैंड और एक हॉट सी वाइफ साथ रहते थे। उनका एक 12 साल का बेटा भी था जिसका नाम ल्यूक होता है। ल्यूक की मॉम सुंदर दिखती थी तो उसके डैड हमेशा ही उसकी मॉम पे लट्टू रहते थे, इसीलिए ल्यूक की मॉम इसी बात का फायदा उठाकर अपने हस्बैंड पर दोष जमाती रहती थी। इसके बाद हम दो ठरकी लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक ल्यूक होता है और दूसरा उसी का फ्रेंड गैरेट होता है। वो दोनों ही अपने मोबाइल में मियां खलीफा की फेरी टेल्स देख रहे होते हैं। तभी ल्यूक गैरेट को बोलता है कि आज रात एशली वापस बेबी सेटिंग के लिए आ रही है और आज तो मैं उसके साथ गपागप करके ही रहूंगा। दरअसल एशली पहले भी ल्यूक की बेबी सेटिंग कर चुकी थी और ल्यूक भी एशली को बहुत पसंद करता था और उसके साथ हमेशा से ही गपागप करना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एशली उसके घर पर आती है और उसकी बढ़ती जवानी देखकर बूढ़ा रॉबर्ट उस पे लाइन मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर ल्यूक की पटाखा मॉम आती है और एशली को बताती है कि उसे नींद में चलने की आदत है, इसलिए हम डोर के हैंडल के लॉक पर एक पेंसिल रख देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ल्यूक अपने कमरे से बाहर निकला था। अब सब कुछ बताने के बाद ल्यूक के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं और तभी गैरेट भी ल्यूक को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब एशली और ल्यूक घर में अकेले होते हैं और एशली को देखकर ल्यूक का छोटा चेतन पैंट से बाहर निकलने को तड़पने लगता है। फिर ल्यूक एशली से पूछता है कि क्या हम साथ में मूवी देख सकते हैं। इस बात पर एशली उसे बोलती है कि तुम जाकर देख लो, मुझे फोन पर किसी से बात करनी है। दरअसल ये क्रिसमस का टाइम था और वहाँ पर एशली का बॉयफ्रेंड भी बार बार उसे फोन कर रहा था पलंग तोड़ने के लिए। और फोन पे बात करते हुए एशली को वहाँ पर एक स्पाइडर नजर आता है और वो उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर ल्यूक आता है और एशली उसे बोलती है कि तुम इसे मार डालो, पर ल्यूक उस स्पाइडर को एक कांच में पकड़ लेता है और एशली को बोलता है कि इसने तो कुछ भी नहीं किया और वो उस स्पाइडर को बाहर छोड़ देता है। फिर ल्यूक मन ही मन सोचकर खुश हो रहा होता है कि आज मैंने एशली को बचा लिया है और मैं उसका हीरो हूँ और मेरे अंदर जाते ही एशली मुझसे लिपट जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और एशली अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है जिसको देखकर ल्यूक को जलन होने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ल्यूक एक शैंपेन की बोतल लेकर आता है और उसे एशली के सामने ही पीने लगता है। एशली ये देखकर उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो। जिस पर ल्यूक उसे बोलता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं एक मर्द हूँ, इसलिए मैं ये सब पी सकता हूँ। पर एशली उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उससे वो बोतल ले लेती है। फिर वो दोनों वहाँ पर एक हॉरर मूवी देखते हैं। मूवी देखते हुए ल्यूक के अंदर हवस जागने लगती है और वो लपक कर सीधा एशली के ऊपर टूट पड़ता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। पर एशली उसे वहीं रोक देती है और ल्यूक को बोलती है कि अभी तुम एक बच्चे हो और मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनकर ल्यूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह नाराज होकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फोन की घंटी बजती है और जब एशली फोन उठाती है तो उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। अब इसके कुछ देर बाद फोन वापस बजता है और इस बार फोन में से खराब गले वाले आदमी की आवाज सुनाई देती है और वो एशली को बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ये सुनकर एशली को ऐसा लगता है कि उसका चूतिया बॉयफ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा है और वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एशली पहले से ही परेशान थी क्योंकि घर के अंदर पहले ही एक छोटा जॉनी सिंस नशे की हालत में बैठा हुआ था जो एशली की लेने के लिए तड़प रहा था। अब एक मुसीबत कम थी क्या जो घर के अंदर एक सीरियल किलर भी आएगा। फिर एशली देखती है कि किसी ने गार्डन में रखा हुआ सेंटा क्लॉज उसकी खिड़की के पास रख दिया है और इसके साथ ही घर का बैकडोर भी खुला हुआ है। ये देखकर एशली अब सच में डर जाती है और वो ल्यूक को पुलिस को फोन करने के लिए बोलती है। पर एशली का फोन ल्यूक के पास था और ल्यूक उस फोन को देने के लिए एशली की तरफ फेंकता है और वो फोन सीधा जाकर एक्वेरियम में गिर जाता है और खराब हो जाता है। तभी घर की घंटी बजती है और एशली गेट के पास जाकर गेट से बाहर देखने की कोशिश करती है पर बाहर कोई भी नहीं होता। फिर ल्यूक मर्द बनकर दरवाजे के पास आता है और फिर बोलता है कि तुम जो कोई भी हो हमें डराना बंद करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिर ल्यूक बाहर देखने के लिए दरवाजा खोलता है और तभी वहाँ पर ल्यूक पर आकर कोई कूद जाता है। पहले तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं पर फिर ल्यूक देखता है ये तो उसका दोस्त गैरेट है। उसके बाद वो दोनों गैरेट पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं क्योंकि उनको लगता है गैरेट ही इतने टाइम से उनको डरा रहा था। लेकिन फिर गैरेट बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो अभी आया हूँ। कुछ देर बाद ऊपर उनको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो तीनों एक साथ ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब एशली इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी इसलिए वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है पर घर का कोई भी फोन काम नहीं कर रहा होता। एशली का फोन भी पानी में गिर गया था इसलिए उसका फोन भी नहीं चल रहा था। फिर एशली ल्यूक को उसके लैपटॉप से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है पर लैपटॉप में कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा होता। अब एशली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो एशली डिसाइड करती है कि वो बाहर कार से पुलिस स्टेशन जाएगी। पर वो बाहर जाकर देखती है कि उसकी कार के टायर को भी किसी ने पंचर कर दिया है। फिर गैरेट ऊपर से एक ईंट लेकर आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि अगर तुम यहाँ से गए तो तुम मरोगे। ये सब कुछ देखकर गैरेट की पैंट गीली हो जाती है और वो अपना पिछवाड़ा उठाकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। पर उसके घर से बाहर निकलते ही एक गनशॉट की आवाज आती है और गैरेट वहीं गिर जाता है। ये देखकर एशली की फटकर हाथ में आ जाती है और अब उसे यकीन हो गया होता है कि घर में कोई ऐसा इंसान घूम रहा है जो उन दोनों को मारना चाहता है। फिर एशली और ल्यूक भागकर ऊपर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर वो स्ट्रेंजर दिखाई देता है जो उन्हें मारना चाहता था। उसको देखते ही
एशली ल्यूक को लेकर कबर्ड में छिप जाती है और थोड़ी देर बाद वो स्ट्रेंजर भी वहाँ पर एक बंदूक लेकर आता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है। एशली और ल्यूक बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और उनको लगता है कि अब स्ट्रेंजर उन्हें ढूंढकर मार डालेगा। लेकिन तभी एशली की नजर उस स्ट्रेंजर के मास्क पर पड़ती है और वो ये देखकर ल्यूक से पूछती है कि ऐसा मास्क तो तुम्हारे पास भी है। तो एशली समझ जाती है कि ये कोई सीरियल किलर नहीं है, बल्कि ये दोनों नमूने मिलकर उसको पागल बना रहे हैं। फिर एशली उस कबर्ड से बाहर निकलती है और उस स्ट्रेंजर को उसका मास्क उतारने के लिए बोलती है। वो स्ट्रेंजर जब अपना मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि ये स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि ल्यूक का फ्रेंड गैरेट ही था। तब एशली को उन दोनों का प्लान पता चलता है। दरअसल ये प्लान ल्यूक का ही था और वो एशली को डराना चाहता था ताकि वो बाद में उसे बचा ले और एशली की नजर में हीरो बन जाए। पर एशली इन सब चीजों से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो ल्यूक को उसके पेरेंट्स को फोन करके सब कुछ बताने की धमकी देती है। ल्यूक एशली से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन एशली उसकी एक भी नहीं सुनती और बोलती है कि तुम पागल हो और तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। एशली उसके पेरेंट्स को फोन करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी ल्यूक उसके पीछे आ जाता है और उसके मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे एशली सीधा नीचे आके गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। एशली को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसे एक चेयर से बांधा हुआ है और वहाँ पर ल्यूक भी होता है जिसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। वो एशली से बहुत बदतमीजी करने लगता है और उसके सामने अपने दिल की बात बोलता है। वो बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरा छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। वही एशली भी उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है कि ये साला पागल तो सटिया गया है। फिर ल्यूक एशली को ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए बोलता है। ल्यूक एशली को बताता है कि अगर तुम ये गेम जीत गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें एक ड्रिंक पीनी होगी जिसके अंदर जहर होता है। ये देखकर एशली उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों की लगने वाली है, इससे बेहतर है कि तुम मुझे खोल दो। पर ल्यूक उसकी किसी भी बातों को नहीं सुनता क्योंकि वो एक साइको बन चुका होता है। फिर वो सभी ट्रूथ और डेयर गेम खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैरेट की बारी आती है और वो ल्यूक को ये डेयर देता है कि तुम्हें एशली के संतरे छूने होंगे। ये सुनकर ल्यूक बहुत खुश हो जाता है और वो एशली के दोनों संतरों को दबाने लगता है। थोड़ी देर तक ये गेम चलने के बाद गैरेट ल्यूक को बोलता है कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। पर इस पे ल्यूक उसे बोलता है कि अभी तो मजा आना शुरू हुआ है और आगे तो इससे भी अच्छी चीजें होने वाली है। कुछ देर बाद घर की घंटी बजती है और ल्यूक देखता है कि वहाँ पर एशली का बॉयफ्रेंड रिकी आया था। ल्यूक उसे अंदर आने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो रिकी को बोलता है कि एशली तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर रिकी जबरदस्ती अंदर आ जाता है और एशली को ढूंढने लगता है। वहाँ एशली भी अपनी आवाज निकालने की कोशिश कर रही होती है ताकि रिकी आकर उसे ढूंढ ले। पर रिकी जब तक उसे ढूंढ पाता उससे पहले ही ल्यूक एक बेसबॉल बैट लेके आता है और रिकी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब रिकी को होश आता है तो वो देखता है कि वो भी एशली के साथ बंधा हुआ है। फिर एशली उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो रिकी फोन की तरफ इशारा करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ल्यूक ने ही एशली के फोन से रिकी को मैसेज करके उसे यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग रिकी को पकड़ रहे थे उसी टाइम एशली जमीन पर पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है और उसे अपने हाथ में छुपा लेती है ताकि बाद में वो उसका इस्तेमाल करके खुद को खोल सके। थोड़ी देर बाद ल्यूक रिकी को एक हॉल में लेके जाता है और उसके ऊपर एक पेंट का डब्बा फेंकने लगता है। अगर ये पेंट का डब्बा रिकी के सर पर लग गया तो रिकी वहीं टपक जाएगा। अब गैरेट भी ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वह ल्यूक को बोलता है कि तुम ये सब हरकतें क्यों कर रहे हो। वहाँ पर रिकी की भी डर के मारी फटकर चार हो जाती है और वो एशली को आवाजें लगाने लगता है। दूसरी तरफ एशली उस कांच के टुकड़े से खुद को खोल चुकी होती है और वो जैसे ही ल्यूक के पास जाती है ल्यूक इस पेंट के डब्बे को नीचे गिरा देता है। फिर वो पेंट का डब्बा सीधा आकर रिकी के सर पर लगता है, जिससे रिकी की वहीं पर मौत हो जाती है। ल्यूक ये सब करके बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे खुद पर यकीन था कि कभी भी वो पकड़ा नहीं जाएगा। फिर एशली ल्यूक को गन दिखाकर डराने लगती है, पर ल्यूक उससे डरता नहीं क्योंकि वो गन खाली होती है। ये देखकर एशली वहाँ से भागने लगती है, पर जैसे ही वो घर से बाहर जाती है वहाँ पर एक उड़ती हुई ईंट आ जाती है और वो आकर सीधा एशली के सर पर लगती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों ये सब चीजें ल्यूक ने पहले से ही प्लान की हुई थी और एक 12 साल का बच्चा इतना बड़ा साइको हो सकता है ये किसी ने भी नहीं सोची होगी। थोड़ी देर बाद एशली की आंख खुलती है और वो देखती है कि ल्यूक ने उसको फिर से बांध दिया है और अब कुछ देर बाद फिर से घर की घंटी बजती है और इस बार यहाँ एशली का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जिसको ल्यूक ने एशली के फोन से मैसेज करके बुलाया था। फिर ल्यूक उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उससे एक सॉरी लेटर लिखवाता है, ये बोलकर कि ये लेटर एशली ने उसको लिखने के लिए बोला है। फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उस लेटर को लिख रहा होता है, तभी ल्यूक पीछे से एक रस्सी लेकर आता है और उसके गले में बांधकर उसे उस रस्सी से लटका देता है। दूसरी तरफ हम गैरल को देखते हैं, जिसे एशली अपनी बातों में फंसा लेती है और उसे खुद को खोलने के लिए बोलती है। फिर गैरल एशली को खोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ल्यूक आ जाता है और ये देखकर वो गैरल को गोली मार देता है। इसके बाद ल्यूक एशली के पास जाता है और उसके गले में भी चाकू डालकर उसे मार डालता है। थोड़ी देर बाद वो अपने फोन में देखता है कि उसके पेरेंट्स घर आने वाले हैं, तो वो ये पूरा सीन इस तरह से बना देता है कि सबको ये लगे कि एशली के एक्स बॉयफ्रेंड ने ही ये सब कुछ किया है और फिर वो खुद एक कमरे में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब ल्यूक के पेरेंट्स घर पर आते हैं तो वो ये सब देखकर पुलिस को फोन करते हैं। फिर ल्यूक की मॉम भागते हुए उसके कमरे में आती है और फिर वो देखती है कि ल्यूक तो वहाँ पर सो रहा था और ऐसा दिखा रहा था कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि घर में क्या हुआ है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पुलिस वाले आपस में बात कर
कर रहे होते हैं कि इनमें से एक जना अभी भी बचा हुआ है और ये सुनकर ल्यूक सीधा भागता हुआ खिड़की के पास आता है। ल्यूक देखता है कि एशली अभी भी जिंदा है और वो जाते हुए ल्यूक को अपनी फिंगर दिखाती हुई जाती है। एशली को जिंदा देखकर ल्यूक समझ जाता है कि अब उसकी लगने वाली है और बस मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की ये एक्सप्लेनिंग मूवी आपको कैसी लगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।